कि मैंने आपको बताया था कि मैथ्स का जो सिलेबस आपका है झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा 6 to 8 मैथ और साइंस के लिए, यहाँ पे जो मैथ का सिलेबस होगा ये हम आपको ऑलरेडी बताए थे कि एक एक करके आपका जो है टॉपिक्स प्रत्येक दिन जो है यहाँ पे वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा और पूरा सिलेबस जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा सीटेट को वैलिड करार दिया गया है। अब सीटेट वाले भी अब इस 26,001 पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकेंगे यहाँ पे, तो अब उनके लिए लगभग 3 महीने का समय मिलेगा जा कर के। तो अब आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब आपको सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि झारखंड सरकार ये सुप्रीम कोर्ट ये चुनौती, ये झारखंड का हाई कोर्ट का जो चुनौती है सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाने वाली। तो ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं यहाँ पे। अभी हम लोग क्या करेंगे कि मैथ्स का जो टॉपिक आपका है एक एक करके इसका हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे मैथ्स का सिलेबस ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं यहाँ पे क्या क्या सिलेबस यहाँ पे है। इस पोर्शन में मैथ और साइंस के लिए देखिए मैथ्स के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री, या तो आपका बायो रखना है, बायोलॉजी में जियोलॉजी, या तो बॉटनी रखना है। तो ये ऑलरेडी आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं जाकर के जेएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट में। साथ में सिलेबस भी हम आपका मैथ्स का केवल बता दिए यहाँ पे। देखिए मैथ्स का सिलेबस यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं ट्रेंड ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर के लिए बोल रहे हैं सहायक आचार्य परीक्षा में, जो 6 to 8 के लिए यहाँ पे है। तो अभी जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैथ का, ये है ट्रिगोनोमेट्री का। और ये आप 100% अगर भरोसा रखेंगे तो ये कंप्लीट सिलेबस जो है आपका एक भी पोर्शन इसमें से स्किप नहीं होगा, और मैक्सिमम आपका जो यहाँ पे प्रैक्टिस कराया जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे रिलेटेड टॉपिक्स में क्या क्या रहा था यहाँ ट्रिगोनोमेट्री में, उससे रिलेटेड यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ ट्रिगोनोमेट्री में जो आपका पढ़ना यहाँ पे है, ये आपका डी मोवस थ्योरम पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ डी मोवस थ्योरम था, कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट है, समझिए ग्रिगोरी सीरीज था, समेशन ऑफ सीरीज था, यहाँ पे ये सब पढ़ना है यहाँ पे। तो ये आपका A to Z है, आपका एक भी पोर्शन जो है यहाँ पे छूटेगा नहीं यहाँ पे, और प्रत्येक दिन आपको यहाँ पे वीडियो मिलेगा। और साथ में आप कोई भी रेफरेंस बुक जो है यहाँ पे देखिए, ये जो लेवल आपका है लगभग समझिए कि आपका ग्रेजुएशन लेवल का दिया हुआ यहाँ पे है, और कुछ इसमें से इंटर लेवल भी मिक्स यहाँ पे। तो अपने पास आप ज़रूर जो है कोई इंटर की बुक रखिए यहाँ पे, ताकि आप इसके पहले ही आप पढ़ के रहिए। साथ में वीडियो को पॉज करके आप अपने कॉपी में आप नोट डाउन कर लिए। यहाँ पे देखिए हम आपके किनारे यहाँ पे हो गए हैं, आप जा कर के वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, ताकि आप इसका नोट्स आप बना सकें यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री में अभी आप हम लोग को स्टार्टिंग में पढ़ना है यहाँ पे डी मोवस थ्योरम पढ़ना है। तो डी मोवस थ्योरम पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे थोड़ा सा बेसिक नॉलेज यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि इसका यूज होगा वहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे क्या, देखिए लेक्चर 1 यहाँ आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इससे। तो ये देखिए ये हालांकि आपको पता होगा कि पिछला में जो झारखंड में जो हाई स्कूल टीचर का बहाली हुआ था, उसमें भी मैथ का जो सिलेबस था, मैथ का एज इट इज सिलेबस है, ठीक है। मैथ्स का और फिजिक्स का जो सिलेबस था एज इट इज था यहाँ पे। तो वो मैथ्स का अगर यहाँ पे सपोज कर लिए कि आप यहाँ झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा 6 to 8 की तैयारी अगर कर रहे हैं, तो जो मैथ्स का आप सिलेबस यहाँ पढ़ रहे हैं सेम टू सेम एकदम डिट्टो सिलेबस आपका जो है पिछले बार जो है 2017 में जो वैकेंसी आया हुआ था उसमें भी था यहाँ पे, ठीक है। झारखंड जो टीजीटी का टीचर हुआ था उसमें भी मैथ का सिलेबस सेम रहता। तो आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बता चुके हैं क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर ये यूज करेंगे हम लोग किसमें, तो ये यूज करेंगे डी मोवस थ्योरम में यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये नंबर ऑफ द फॉर्म x + i(y) वेयर x and y are any two real numbers and i equals to √(-1) इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए आई कहने का मतलब क्या है, आई इमेजनरी नंबर है, आई फॉर आयोटा होता है यहाँ पे, ये आयोटा होता है यहाँ पे। यहाँ आई का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, पिछली क्लास में इंटरमीडिएट में आप पढ़ चुके होंगे कि आई का वैल्यू होता है √(-1) होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर किसी नंबर को हम x + i(y) के फॉर्म में लिख सकें, साथ में जहाँ पे क्या होगा x और y एक रियल नंबर होगा। रियल नंबर क्या होगा, रियल नंबर यानी नंबर सिस्टम में, इसीलिए हम आपको बोले थे ऑलरेडी सिलेबस जब डिस्कस किए थे मैथ्स का क्या क्या पढ़ना है, उसमें बोले आपको बताए थे कि आप नंबर सिस्टम का थोड़ा सा नॉलेज रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ हम ये कंप्लीट बताने के बाद थोड़ा सा हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड बता देंगे, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, फिर इसमें से इंटीजर क्या होता है,
रेशनल इरेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड सारा चीज़ का हम लोग क्या करें, रिलेशन बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए कि एक्स वाई क्या होगा, एक रियल नंबर होगा यहाँ पे, एंड क्या होगा आई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, यानी आई फॉर आयोटा इसका वैल्यू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ -1, यानी यहाँ हम लोग बोल सकते हैं ये आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 भी बोल सकते हैं, यानी आई इक्वल टू अगर स्क्वायर रूट ऑफ -1 है तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 यहाँ इसका वैल्यू हुआ, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहा गया कि अगर कोई नंबर जो है x प्लस आई वाई के फॉर्म में, जहाँ पे x और y क्या होगा, यहाँ पे x और y एक रियल नंबर अगर है, यहाँ पे रियल नंबर किसको बोलेंगे, तो रियल नंबर आप जानते हैं द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल और इरेशनल नंबर के सेट को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो x और y यहाँ पे क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, साथ में i जो होगा ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 होगा। तो ऐसा कोई नंबर अगर यहाँ पे फॉर्म बना हुआ है तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये ध्यान रखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय, डिनोट किससे करेंगे हम लोग, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड, कैपिटल जेड के द्वारा जो है सो इंडिकेट करते हैं हम लोग यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर को। सिंस लिखते हैं कि जेड इक्वल टू अगर एक्स प्लस आई वाई, अगर जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई है, जहाँ पे एक्स और वाई आपको बताया क्या कि एक्स और वाई हमारा एक रियल नंबर यहाँ पे होगा, तो एक्स इसमें क्या होगा, एक्स जो इसमें होगा यहाँ पे एक्स कहलाता है इसका रियल पार्ट ऑफ जेड, इसको इंडिकेट करते हैं यहाँ पे डिनोट करते हैं आर ऑफ जेड लिखते हैं और आर ई ऑफ जेड, ऐसे करके भी हम लोग रियल पार्ट ऑफ जेड इसको बोलते हैं, ठीक है। जबकि इसका वाई क्या होगा, वाई कहलाता है इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, या तो आई ऑफ जेड ऐसे लिखते हैं या आई एम ऑफ जेड, इससे भी इंडिकेट करते हैं। पढ़ेंगे क्या, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इसको क्या पढ़ेंगे आर ई ऑफ जेड को, इसको पढ़ेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड, ये पढ़ाएगा आर ऑफ जेड, इसका मतलब क्या होगा रियल पार्ट ऑफ जेड यहाँ, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे। तो एक एग्जाम्पल हम लिए कि जेड इक्वल टू 3 + 4 आई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ 3 क्या होगा, तो रियल पार्ट ऑफ जेड इसका 3 हो जाएगा यहाँ पे, जबकि 4 क्या होगा, 4 जो होगा हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड यहाँ पे क्या होगा 4 होगा यहाँ पे, ठीक है, यानी 4 इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। तो ये ध्यान में रखना हमेशा कि इमेजिनरी पार्ट 4 आई नहीं लिख दीजिएगा, इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या होगा कि आई का जो कोफिशिएंट होगा, आई के साथ जो मल्टीपल होगा यहाँ पे, ये उसका हो जाएगा यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट होगा। सेम उसी तरह देखिए यहाँ जेड इक्वल्स टू 7, 7 तो यहाँ पे क्या है, 7 आप देख रहे हैं कि ये 7 जो है ये रियल नंबर है। क्या रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं, तो हाँ इसको आप लिख सकते हैं ऐसे करके 7 प्लस यहाँ आई इंटू 0 लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ यहाँ पे जेड जो होगा ये यहाँ पे 7 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे क्या होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो होगा यहाँ पे कोफिशिएंट इसका आई का देखना आयोटा का, तो ये कितना है 0 यहाँ पे, यानी इसमें से जो इसका रियल पार्ट है ये 7 हो जाएगा यहाँ पे, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 0 हो जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ ध्यान देना है कि इसका रियल, इसको फर्दर हम लिख सकते हैं जेड इक्वल टू क्या है आई √7, यानी ये पूरी इमेजिनरी पार्ट में, इसको रियल पार्ट में भी लिख सकते हैं, इसको रियल पार्ट कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हैं, 0 + आई √7। अब यहाँ पे क्या होगा कि रियल पार्ट ऑफ जेड जो हमारा होगा यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, जबकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना हो जाएगा ये √7 हो जाएगा, यानी आई का जो कोफिशिएंट है ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा √7। देखिए फिर हम लोग आगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे नोट करके हम लिख लेते हैं कि द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय सी, कैपिटल सी के द्वारा हम कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये सपोज कर लिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखिएगा कहीं कहीं बुक में, स्टैंडर्ड बुक में जो फॉरेन राइटर का बुक रहेगा ये डबल करके ऐसे करके दिया हुआ रहता है, ठीक है, ये डबल करके दिया हुआ रहता है यहाँ पे, या आप देखते होंगे नेचुरल नंबर का यहाँ देखते हो तो नेचुरल नंबर का जनरली उस बुक वगैरह में रहेगा आपका ये कैपिटल का यानी डबल करके आपका रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसका थोड़ा सा डार्क करके लिखेंगे यहाँ पे, यानी सेट ऑफ अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है तो डार्क करके थोड़ा सा सी लिखेंगे यहाँ पे, कैपिटल एन, यानी ये नेचुरल नंबर का सेट होता है। नेचुरल नंबर सेट को हम लोग अपना इस तरह लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पे होल नंबर, इस तरह से होल नंबर यहाँ पे होगा। उसी तरह से अगर इंटीजर लिखते हैं तो इंटीजर को या तो आई के द्वारा या तो फिर जेड के द्वारा, और ये हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा इस प्रकार से, या इसको थोड़ा सा डार्क करके लिखते हैं यहाँ पे, समझे कि नहीं। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या हुआ कि इस रियल नंबर अगर लिखना है तो रियल नंबर में इस प्रकार से हम लोग जनरली यूज करते आ रहे हैं, लेकिन लगभग बुक में आपको इस तरह से मिलेगा, डबलेट करके मिलेगा, डबल करके फॉरेन राइटर वगैरह मिलेगा, या तो फिर इस तरह से
ये हम लोग जनरली ये यूज करेंगे कि ये रियल नंबर में। यह हो सकता है कि लिखते समय मेरा कभी इस तरह से सिंपल में जो एन, सिंपल में सी या सिंपल में आई वगैरह रहता है, ये ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अभी देखिए ये ऑलरेडी क्या है कि हम लोग देख लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करेंगे सी यहाँ पे। तो अभी हम लोग थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर में आपको पता है कैपिटल एन के द्वारा जो यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो काउंटिंग नंबर आर सेड टू बी नेचुरल नंबर होता है। तो ये 1 2 3 4 इस तरह से जो नंबर होगा यहाँ पे और करली ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे तो ये कहलाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। उसी तरह से होल नंबर में क्या होगा, होल नंबर में नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो अगर करेंगे यहाँ पे तो ये कहलाता है आपका यहाँ पे होल नंबर होगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर इंटीजर बोलेंगे हम लोग यहाँ पे तो इंटीजर क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे होल नंबर विथ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि यहाँ पे होगा 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, ये डॉट डॉट और भी नंबर होगा यहाँ पे। तो इधर हो जाएगा आपका -1 -2, ये इधर भी नंबर होगा, यानी ये जो नंबर का सेट होगा ये आपका इंटीजर होगा यहाँ पे। यानी इंटीजर थोड़ा सा डार्क करके लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यानी इसको इंडिकेट करते हैं आई के द्वारा या तो कहीं कहीं जेड के द्वारा भी रहता है। ये इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं सेट ऑफ इंटीजर को। अगर यहाँ पे रेशनल नंबर का बात करें अगर हम लोग तो रेशनल नंबर में क्या होता है, देखिए वहाँ अगर देखिएगा तो इस प्रकार से डबल करके दिया हुआ रहेगा, ठीक है। या नहीं भी लिख रहेगा तो सिंपल में क्यू करके लिखिएगा यहाँ पे तो भी हम लोग लिख सकते हैं। हालांकि ये सही में ये वाला होगा, ठीक है, सिंबल अगर दिया हुआ रहेगा या डार्क करके थोड़ा सा लिखा हुआ रहता है इंडियन राइटर बुक में। रेशनल नंबर क्या होगा, तो रेशनल नंबर होता है P अपॉन Q होगा यहाँ पे, जहाँ पे P और Q जो है एक इंटीजर होगा यहाँ पे, ठीक है। P और Q क्या होगा, एक इंटीजर होगा, साथ में यहाँ पे होगा Q नॉट इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में कोई नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0, अगर इस फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो ये कहलाता है आपका क्या, रेशनल नंबर कहलाता है। Q डैश अगर जनरली हम लोग क्या कर रहे हैं, इरेशनल नंबर बोल रहे हैं। इरेशनल नंबर क्या होगा, ये सेट ऑफ इरेशनल नंबर है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ यहाँ पे क्या होगा, ये इरेशनल नंबर्स होगा यहाँ पे। यानी अगर जिस नंबर को क्या है, ये नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, अगर P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी ये नंबर विच इज़ नॉट अ रेशनल नंबर, अगर रेशनल नंबर आपका नहीं यहाँ पे है तो ये समझिए यहाँ पे क्या होगा, इरेशनल नंबर यहाँ पे होगा। इसमें से कई नंबर यहाँ पे हो सकता है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा यहाँ पे, या तो √2 होगा यहाँ पे, 2√2 हो सकता है, 2√3 लिख सकते हैं यहाँ पे, ये कई नंबर ऐसा हो सकता है यहाँ पे। तो ये जो सेट होगा ये इरेशनल नंबर हो। जबकि रियल नंबर अगर हम लोग बात करते हैं तो रियल नंबर में क्या नोटेशन, देखिए नोटेशन पर आप ध्यान रखिएगा, नोटेशन किसी बुक में आपको इस तरह से मिल सकता है डबल करके, ठीक है। तो ये लेकिन इंडियन राइटर बुक में जनरली डार्क करके थोड़ा सा लिखा हुआ रहता है, तो आपको लिखने में थोड़ा आसानी होगा कि आप आर लिख लिए फिर यहाँ से एक लाइन यहाँ पे दे दिए, तो ये यहाँ पे आर हम लोग सेट ऑफ रियल नंबर को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर रियल नंबर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे क्या होगा, रियल नंबर में जो आता है ये कहलाता है यहाँ पे, ये कहलाएगा आपका सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, सेट ऑफ, समझिए ये रेशनल नंबर है एंड इरेशनल नंबर, ये दोनों का जो यहाँ पे कलेक्शन होगा, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ये दोनों का कलेक्शन होगा, इसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और ये ध्यान देना है कि ये एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। तो ये यहाँ पे क्या करें, सेट का थोड़ा सा यूज करते हैं हम लोग सेट में, सबसेट्स वगैरह के बारे में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज सबसेट ऑफ क्या होगा यहाँ पे, होल नंबर इज सबसेट ऑफ यहाँ पे हो जाएगा इंटीजर, एंड इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ यहाँ पे होगा रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर इज सबसेट होगा यहाँ पे, ये होगा यहाँ पे रियल नंबर, और रियल नंबर जो यहाँ पे होगा ये सबसेट ऑफ यहाँ पे क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। यहाँ थोड़ा सा ये जो सबसेट होगा इस तरह से लिखा जाता है, ये हो जाएगा आपका रेशनल नंबर यहाँ पे होगा रियल नंबर, और फिर ये रियल नंबर ये सबसेट ऑफ हो जाएगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर मान लेते हैं कि ये सबसे पहले नेचुरल नंबर है तो इस नेचुरल नंबर में क्या होगा, एवरी नेचुरल नंबर जो होल नंबर कहलाएगा, तो ये आपका होल नंबर हो जाएगा। एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर कहलाएगा यहाँ पे। अब ये क्या कहलाएगा, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर हो जाएगा यहाँ पे, ये रेशनल नंबर है, और एवरी रेशनल नंबर ये क्या कहलाएगा, ये रियल नंबर हो जाएगा यहाँ पे, और एवरी रियल नंबर ये क्या कहलाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में सारा चीज़ होता है।
तो हम लोग बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर। देखिए अगर यहाँ पे बोले कि अगर हम लोग यहाँ बात करें इरेशनल नंबर, तो यहाँ कहीं पर होगा इरेशनल नंबर, ये यहाँ पे कहीं होगा इरेशनल नंबर। तो ये सारा जो होता है ये रेशनल, ये समझिए कि जाकर के आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का ये सबसेट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए अभी यहाँ पे हम लोग देखें क्या कि मॉडुलस ऑफ जेड, यानी कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड यहाँ पे क्या है, तो हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करें, ठीक है। तो जेड इक्वल्स टू, सपोज कर लेते हैं कि जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है, जहाँ आपको पता है कि एक्स रियल पार्ट ऑफ जेड है और यहाँ पे क्या वाई का लगा यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इसका मॉडुलस निकालें तो मॉडुलस का सिंबल क्या होता है, ये होता है यहाँ पे वर्टिकल, हम लोग लगा करके यहाँ बीच में लिखते हैं जेड। तो ये कहलाता है मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल्स टू क्या होगा, ये स्क्वायर रूट होता है यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ, ये होगा रियल पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर होगा। एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल सपोज कर लिए कि जेड इक्वल्स टू अगर 3 प्लस यहाँ पे लेते हैं हम लोग 4i ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा, मॉडुलस ऑफ जेड हो जाएगा आपका यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर यहाँ पे प्लस ये इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर होगा यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा। तो ये ऐड करेंगे दोनों को, 9 + 16 को, ये 25 हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 25, यानी 25 का जो स्क्वायर रूट होगा ये 5 होगा, यानी यहाँ पे आपका जो ये आ जाएगा यहाँ पे मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल्स टू यहाँ पे कितना होगा, तो ये 5 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्गूमेंट ऑफ जेड। आर्गूमेंट ऑफ जेड में कहीं कहीं आपका आर्गूमेंट के जगह पर एम्पलीट्यूड लिखा रहता है, एम्पलीट्यूड भी कहीं कहीं आपको यहाँ पे मिलेगा, देखना, ठीक है। जहाँ आर्गूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लिख रहे हैं वहाँ पर लिखा रह सकता है एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। तो एम्पलीट्यूड के द्वारा भी यहाँ इंडिकेट करते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं, देखिए एम्पलीट्यूड आर्गूमेंट लिखना है तो ARG लिख लेते हैं ऑफ जेड, या तो इसी चीज़ को लिखते हैं AMP, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। यानी यहाँ पे क्या है, सपोज कर लेते हैं कि लेट यहाँ पे है कि जेड इक्वल्स टू अगर x + i y, अगर यहाँ पे x + i y ये क्या है हमारा है, एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर एम्पलीट्यूड निकालते हैं यानी एम्पलीट्यूड ऑफ जेड या तो आर्गूमेंट ऑफ जेड जो यहाँ पे होगा ये क्या होता है, ये 10 इनवर्स, ये हो जाएगा यहाँ पे 10 इनवर्स y/x, यानी 10 इनवर्स लेंगे यहाँ पे। साथ में क्या करें, इमेजिनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट है इसको रखेंगे, डिवाइड करेंगे यहाँ पे क्या रियल पार्ट ऑफ जेड से, यानी आर्गूमेंट ऑफ जेड, या तो इसको बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इक्वल्स टू हो जाएगा 10 इनवर्स y/x हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कंजुगेट ऑफ जेड जो है, कंजुगेट ऑफ जेड क्या होता है। तो सपोज कर लेते हैं कि जेड इक्वल्स टू हमारा क्या है कि x + i y कोई हमारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, ठीक है। तो अगर यहाँ कॉन्जुगेट लगाते हैं, कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या करेंगे, इसके ऊपर में बार लगाएंगे। तो कॉन्जुगेट जब लगाते हैं यहाँ पे यानी x + i y, यानी पूरे पर हम लोग बार लगा रहे हैं। तो ये ध्यान देना यहाँ पे कि जो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे, इमेजिनरी की पार्ट के ठीक पहले का जो साइन होगा अगर प्लस है तो ये माइनस में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा यहाँ पे x, यहाँ प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आयोटा y हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू x - i y। अगर z इक्वल्स टू x + i y था तो कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू हो जाएगा x - i y। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि अगर z इक्वल्स टू हो जाएगा 2 + 3i दिया हुआ है, 2 + 3i अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे कॉन्जुगेट ऑफ z अगर निकालेंगे तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे जो आयोटा के ठीक पहले का क्या साइन है तो ये प्लस का यहाँ पे, तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 2 - ये 3i हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि इसमें जो रियल पार्ट ऑफ जेड है ये 2 है यहाँ पे, जबकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो ये 3 होगा। जबकि रियल पार्ट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जेड अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 2 है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जेड इक्वल्स टू हो जाएगा -3 होगा, यानी आई के ठीक पहले का कोफिशिएंट, तो ये -3 यहाँ पे। एक एग्जाम्पल हम लोग ये देखते हैं कि अगर सपोज कर लिए कि जेड इक्वल्स टू अगर सपोज कर लेते हैं कि z इक्वल्स टू x - i y रे, यानी ऑलरेडी पहले प्लस की जगह पर माइनस रे, तो इसका कॉन्जुगेट अगर हम लोग निकालेंगे कॉन्जुगेट ऑफ z, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करें, देखिए ये वाला जो फॉर्म दिया हुआ है हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है।
यानी एक्स प्लस यहाँ पे आई यहाँ पे माइनस वाई, ये इस फॉर्म में भी लिख लेंगे आप। यानी सेम क्या है कि ये जो फॉर्म हमारा था एक्स प्लस आई वाई का, सेम इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे क्या करें, कंजुगेट अप्लाई करें। कंजुगेट अप्लाई करें क्या होगा, एक्स प्लस वाला साइन यहाँ पे माइनस कर देगा यहाँ पे, और ये होगा आई माइनस वाई। अब यहाँ क्या होगा, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो एक्स प्लस यहाँ पे होगा आई वाई हो जाएगा। यानी ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे प्लस रहेगा, देखें यहाँ पे क्या कि प्लस था, यहाँ पे जब यहाँ पे प्लस था तो इसका कॉन्जुगेट अगर निकाल रहे थे हम लोग तो ये यहाँ पे x माइनस आई वाई हो रहा था। लेकिन अगर यहाँ पे दूसरा हम लोग मानते हैं कि z इक्वल टू अगर x माइनस आई वाई दिया हुआ है, इस केस में क्या होगा, कंजुगेट ऑफ z जो होगा यहाँ पे x प्लस यहाँ पे आई वाई होगा। कैसे हुआ, तो देखिए ये इस फॉर्म से यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं इसमें, एग्जाम्पल सपोज किए कि z इक्वल्स टू अगर 3 माइनस 2 आई है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे क्या करें, कंजुगेट ऑफ z क्या होगा, 3 प्लस यहाँ पे 2 आई होगा यहाँ पे। इससे एक प्रॉपर्टीज भी देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट आपका होता है। देखिए कॉन्जुगेट एंड रिलेशन से ये आपका क्या है, ये वाला जो टर्म आपका यहाँ पे ये जो रिजल्ट है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्या यहाँ पे इसको आप प्रूफ कर सकते हैं कि z इंटू जेड बार इक्वल्स टू क्या है, मॉड ऑफ z का स्क्वायर। यहाँ पे अगर z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z है, इसका दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो ये मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर होता है। इसको प्रूफ कर सकते हैं हम लोग, तो हाँ प्रूफ कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रूफ करके। प्रूफ कैसे होगा, तो लेट मान लेते हैं क्या कि z हमारा क्या है कि z इक्वल्स टू सपोज कर लेते हैं x प्लस आई वाई जो हमारा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, जहाँ पे x रियल पार्ट ऑफ z होगा और y हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। यहाँ पे अगर इसका कंजुगेट निकालेंगे तो कंजुगेट ऑफ z क्या होगा, अब ये जो प्लस वाला साइन है ये माइनस वाला साइन हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे LHS लेते हैं हम लोग, यानी कंजुगेट ऑफ z इक्वल टू क्या होगा, x माइनस आई वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे LHS टर्म लेते हैं हम लोग। LHS में क्या है, ये है z इंटू कंजुगेट ऑफ z, तो z हमारा कितना है, ये x प्लस यहाँ पे आई वाई है, और ये आपका कितना है, ये है आपका यहाँ पे x माइनस आई वाई है। कंजुगेट ऑफ z कितना है, x माइनस आई वाई। अब ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला किस में आ गया, ये आ गया आपका a प्लस बी, इस आइडेंटिटी में है a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम हम लोग यहाँ पे रखते हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस आई वाई का होल स्क्वायर यहाँ पे होगा। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, और ये आपको पता है कि अगर a इंटू बी का होल स्क्वायर अगर आता है तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से आप लोग क्या करते हैं कि ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो अलग अलग स्क्वायर करते हैं, a का स्क्वायर और यहाँ पे b का स्क्वायर। सेम यहाँ पे भी यूज करेंगे, ये हो जाएगा आपका i का स्क्वायर हो जाएगा इंटू वाई का स्क्वायर, और i का स्क्वायर आपको पता है आयोटा का अगर स्क्वायर करते हैं तो इसका वैल्यू आपको ऑलरेडी बताया कि ये -1 होता है। और जहाँ i इक्वल्स टू अगर बात करते हैं i का वैल्यू कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। i का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है आयोटा का, तो i का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये x का स्क्वायर i का स्क्वायर यानी माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस इसमें रखते हैं कि ये हो गया -1, यहाँ पे इसका वैल्यू होता है इंटू वाई का स्क्वायर, तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब इस टर्म को जो लिखा हुआ यहाँ पे है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये स्क्वायर रूट इसको रख सकते हैं स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, स्क्वायर रूट भी करते हैं साथ में इसका स्क्वायर भी करते हैं। तो यानी इसका वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाले हुए हैं। आपको बोले क्या कि मॉडुलस ऑफ z, अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई यहाँ पे है तो इसका मॉडुलस अगर निकालेंगे यहाँ पे तो स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे y का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इस जगह पे हम लोग वैल्यू रख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ z और इसका पूरे का स्क्वायर यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये प्रूफ हमारा हो गया, ये हमारा RHS था। यानी एक ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपका है कि z, देखिए z इंटू कंजुगेट ऑफ z इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे मॉडुलस ऑफ यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे z का स्क्वायर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे देखेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे यहाँ पे, और इसमें देखेंगे कोऑर्डिनेट यहाँ पे प्लेन पर देखेंगे, साथ में इसका पोलर फॉर्म भी देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक्स रहेगा यहाँ पे ये रहेगा हम लोग का डी मोवस थ्योरम और एंड एप्लीकेशन ऑफ डी मोवस थ्योरम। एक एक करके हम लोग सारा कंप्लीट कर देंगे, लेकिन आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप जो है इस वीडियो को
स्किप करके नहीं देखेंगे, पूरा वीडियो वॉच करेंगे, साथ में अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और इससे रिलेटेड जो आपका समझिए कि जा करके 11 क्लास में टॉपिक्स दिया हुआ इसको एक बार जरूर कॉम्प्लेक्स नंबर को देख लेंगे, ताकि इस वीडियो ये जो आपका चलेगा लेक्चर ट्रिगोनोमेट्री का ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक करें, साथ में दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी ये लाभ मिल सके और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकें। अगर वो सीटेट कंप्लीट किए हुए हैं तो उनके लिए ये बेनिफिशियल, ये समझिए कि बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि 26,001 पोस्ट के लिए आप जो है 3 महीने के अंदर में अपनी तैयारी को समझिए कि कंप्लीट कर पाएंगे यहाँ पे। और आपको ज्ञानदीप स्टडी सर्कल में ये प्लेलिस्ट के माध्यम से आप ये पूरी वीडियो जो है आने की, जो आपका सहायक आचार्य परीक्षा 6 to 8 मैथ एंड साइंस का मैथ का जो आपका सिलेबस रहेगा ये कंप्लीट करा दिया जाएगा यहाँ पे। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।